ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरे स्टार्ट किया था और बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था एरे का, लेकिन अभी भी इनपुट पार्ट नहीं बताया। तो जो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था एरे का, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, हाउ टू डिफाइन द एरे। एरे ऑलवेज डिफाइन विथ डेटा टाइप एंड साइज। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे इसमें, तो पिक्चर अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि प्योरली सब्जेक्टिव होगा या कुछ एमसीक्यूज भी साथ में रहेंगे। बट हम इस तरह से लेक्चर दे रहे हैं कि आप एमसीक्यूज भी कवर कर लें और सब्जेक्टिव भी कवर कर लें। सब्जेक्टिव की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके दिव्यांश, थैंक यू। अब सही है सब। ये ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा है दिव्यांश? एडमिट तो कर लिया हमने इसको। ठीक है, तो एरे ऑलवेज डिफाइन विद डेटा टाइप्स एंड साइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू न्यू int5। इसका मतलब है ये इंटीजर टाइप की एरे है और उसमें 5 ब्लॉक्स क्रिएट हों। वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर डिस्कशन। और यहां पर हमने दिया फ्लोट, इसको हम a ले लेते हैं। फ्लोट b इज इक्वल टू न्यू फ्लोट 5। इसका मतलब यह है कि ये 5 ब्लॉक की एरे बनेगी, बट ऑल द एलिमेंट विल बी ऑफ फ्लोट टाइप। If you want to ask any question, you can ask. Double C is equal to new double 5। ये हमारी डबल टाइप की एरे है। इसके अलावा हम क्यार टाइप की एरे भी बना सकते हैं। इसमें सारे कैरेक्टर्स होंगे। एरे एक सिमिलर डेटा टाइप कलेक्शन को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपने इंट लिया है, देन ऑल द एलिमेंट मस्ट बी प्योरली ऑफ इंटीजर टाइप। प्योरली ऑफ इंटीजर टाइप। इंटीजर के साथ फ्लोट और डबल सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, कैर के बाद स्ट्रिंग के इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 10। ये हमारा अभी थोड़ा बात का टॉपिक है कि हम एक स्ट्रिंग एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो किसी भी डेटा टाइप की आप एरे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर? ये जो न्यू है, इसका रोल क्या है? ये बेसिकली जो मेमोरी में ब्लॉक्स क्रिएशंस होते हैं ना, 5 ब्लॉक्स 10 ब्लॉक्स, तो राघव अब हम इमीडिएटली रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। हो गया? ठीक है, अब क्लास हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। तो यहां पर इस डिस्टरबेंस की वजह से कर लेंगे। सब इमेच्योरिटीज हैं जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, तो स्ट्रिंग के इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई। अब डू और डोंट्स होता है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, हम कोई भी एरे निगेटिव साइज के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। निगेटिव साइज की कोई एरे नहीं डिक्लेयर हो सकती। अगर हम करते हैं, देन इट विल पास फ्रॉम कंपाइल टाइम, बट
but will not pass from. Is it clear, यूसुफ? जिससे मैं क्वेश्चन पुटअप करूं वो रिप्लाई जरूर करेगा, ठीक है? It will pass from the compile time, but it will not pass from the runtime, because negative size of index is a runtime error, is a runtime exception. Yusuf, are you getting? Yes sir, एक चीज पूछनी थी हाँ. सर, ये स्ट्रिंग में क्या कहते हैं, डिफॉल्ट क्या जाएगी वैल्यू? अगर कैरेक्टर्स हैं तो उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है \u ट्रिपल टाइम 0, और अगर हमारी सर वही स्टोर है होगी तो उसका नल रहता है, ठीक है? तो null is the default value for all the classes type, all the reference type. अब देखो नकुल ज्वाइन कर रहा है, ये इसका है नहीं, ठीक है? हाँ. यस, तो उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल. नल इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू, null is the by default value for basically all kinds of classes, okay, and a string is a class. Don't worry, हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे, इसका डिस्कशन अभी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ओके? तो निगेटिव साइज की एरे नहीं हो सकती. अगर हम कोई एरे 0 साइज की बनाते हैं, बात को समझना, बात को समझना, अगर हम 0 साइज ऑफ एरे बनाते हैं तो नो कंपाइल टाइम एरर एंड नो रन टाइम एरर. बट वेरी इंपॉर्टेंट केस, कहीं भी डिस्कस नहीं होगा ये केस, नोट. बट नो ब्लॉक will be created to store the element. आपका डिक्लेरेशन हो गया है, ठीक है? डिक्लेरेशन हो गया है, ओके फाइन, ठीक है? तो इस केस का मतलब है कि कोई ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक का क्रिएशन 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं. बट कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर नहीं आएगी. लेकिन जब आप स्टोर करेंगे कोई एलिमेंट, जब तक आप स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ब्लॉक नहीं है स्टोर करने का. 0 का मतलब है कि एरे का कोई ब्लॉक क्रिएटेड नहीं. क्लियर? कोई भी ब्लॉक क्रिएटेड नहीं है. 0 मींस नो ब्लॉक इज क्रिएटेड, नो ब्लॉक इज क्रिएटेड, ओके? नो ब्लॉक इज क्रिएटेड. ओके डन. नो ब्लॉक विल बी क्रिएटेड, ठीक है? नो ब्लॉक विल बी क्रिएटेड. होप यू अंडरस्टैंड दिस केस. केस समझ में आ गया आपका? केस, केस इज क्लियर. बहुत रेयर है, कभी पूछा नहीं गया, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एरे, सो आई हैव डिक्लेयर. इतना समझ में आया आपको कि नहीं? इतना समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाई फास्ट. यस सर. अब हम आते हैं अपने एक्चुअल डिस्कशन पे. ये सब चीजें थी जो हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले क्लियर. अब देखो, अब यहां से प्रोग्रामिंग बहुत स्मूथ और सिंपल जाएगी, ठीक है? बट कुछ केसेस थे जो आपके साथ डिस्कस होना बहुत जरूरी है. हाँ, एक और बात कर लेते हैं. एरे डज नॉट कंटेन एनी फंक्शन. एरे का कोई फंक्शन नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द एमसीक्यू.
एरे का कोई भी फंक्शन नहीं है, बट एरे सर फंक्शन भी होते हैं क्या? हाँ, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के कई फंक्शंस हैं, जैसे कैरेट, कंपेयर टू, इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, वैसा एरे का कोई फंक्शन नहीं, ठीक है। एरे डज नॉट कंटेन एनी फंक्शन, एरे कंटेन ओनली वन प्रॉपर्टी called length property to find the length of array. एरे की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक प्रॉपर्टी दी गई है जिसका नाम है लेंथ प्रॉपर्टी। थोड़ा सा बस आपको एक चीज बता दें, जैसे ये आपकी एक एरे है, छोटी सी एरे, ये सब रिवीजन है, और इस एरे में कितने ब्लॉक्स बनेंगे? एक्चुअली जितने नंबर आप स्टोर करते हैं उतने ब्लॉक्स बनेंगे, तो 4 ब्लॉक्स विल बी देयर। और अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सामने हमारे रूम में एक अलमीरा है और उसमें बहुत सारे शेल्फ्स हैं, जाकर आप बुक रख दीजिए, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन से शेल्फ में बुक रखना है ताकि सर को आसानी से मिल जाए, और सर ने कोई शेल्फ का नंबर बताया भी नहीं, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टोर और प्लेस द बुक इनसाइड द अलमीरा। तो इसी तरह से ये जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, इन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए जावा ने इनको इंडेक्सिंग दे रखी है। इन ब्लॉक्स के ये नंबर हैं, एंड इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। अब ये 1 यहां आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, ये 3 यहां आ जाएगा, एंड ये 4 यहां। In this manner your array will be created and occupied with some number. अब मैं बात कर रहा था L is equal to n dot length। कभी भी हमेशा याद रखना, यहां पर ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगे। उसका रीजन ये है कि एरे में कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट इज अ प्रोसीजर और अ सिंटैक्स फॉर अ फंक्शन, तो यहां पर ब्रैकेट्स नहीं लगे, ठीक है। तो n डॉट लेंथ का मतलब है इस पूरे की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट L की वैल्यू हो जाएगी। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? 1 2 3 4। ओके, इन टेक्निकल टर्म्स इन ब्लॉक्स को सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। मैं सब बता दूं आपको, कल को कोई वर्ड आपके सामने आ जाए तो आप उससे फेमिलियर ना हो। प्रोग्राम तो हम करेंगे ही, वही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उससे पहले सारे टर्म्स क्लियर करना जरूरी। तो इनको सबस्क्रिप्ट्स भी कहा जाता है, इन ब्लॉक्स को सबस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। अच्छा, अप टू दिस एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? No, Up to sir. this anybody have any problem? No, sir. No, sir. Any question? Okay. No, sir. Array, इस पॉइंट को हम बाद में लेंगे, बस टच करके निकल रहे हैं। Array is basically based on static memory allocation. Static memory allocation का मतलब है कि अगर आपने कोई एरे डिक्लेयर करी 5 ब्लॉक्स के लिए, अब आप इन ब्लॉक्स को बढ़ा और कम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज, मतलब लेटर ऑन आप चाहें कि यहां पर हम इसके साइज को बढ़ा दें या कम कर दें, तो यू कैन नॉट एक्सटेंड द साइज और यू कैन नॉट श्रिंक द साइज, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। आप एरे का साइज अगर एक बार डिक्लेयर हो गया, देन इट कैन नॉट बी चेंज, इट्स स्टैटिक और फिक्स्ड। अब आपको 5 ब्लॉक ही यूज करने, आपकी रिक्वायरमेंट कम हो तो चलेगा, बट ज्यादा होगी तो आप नहीं कर सकते। क्लियर? आपको उसने 5 ब्लॉक दे दी, अब आप उसमें से एक यूज करें, 2 यूज करें या सारे 5 यूज करें, दिस इज योर चॉइस और ऑप्शन, बट आप 5 के ऊपर नहीं जा सकते।
अगर आपको इससे बड़ी एरे चाहिए तो आप दूसरी बनाइए। ये सिर्फ 5 ब्लॉक के लिए ही यूज होगी, ये ज्यादा के लिए यूज नहीं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन। क्लास 11th में या 12th में आप लोग पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे ओवरकम करें, बट अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं। ओके फाइन। सो इतनी बात आपने क्लियर कर ली। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पे। इतना बेस और फाउंडेशन आपके लिए बहुत है, बस इन पॉइंट्स को रिकॉल कर लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट द array of 5 elements and input. Write a program to create an array of 5 elements and input 5 values from user and place inside it. Okay, इतना काम करना है आपको। अब और क्या करना है? And display all the element, ठीक है, डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट। जितने एलिमेंट्स आपने एरे में स्टोर करे हैं, इनपुट करने के बाद उन सबको आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है। फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं, स्ट्रेट और रिवर्स। स्ट्रेट और रिवर्स, पहले सीधे एलिमेंट सारे प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद रिवर्स। धीरे धीरे करेंगे प्रोग्राम को। अब प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Question is clear to all of you? Yes, sir. Write a Sir. program to create the array of 5 elements and input 5 values from the user and place inside it. मतलब आपको एरे में 5 नंबर इनपुट करा के स्टोर करने हैं एंड डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट स्ट्रेट एंड रिवर्स, सॉरी, और नहीं एंड रिवर्स। बहुत ध्यान से, अगर ये पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और लेकर चलते हैं एरे में। ब्लू जे, आप लोगों की आउटपुट शीट और प्रोग्रामिंग शीट दोनों प्रिपेयर्ड होगी, वो आज ही मिल जाएंगी। एरे डेमो, किसी को कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना हो तो पूछ सकता है। ये पूरा प्रोग्राम है, इसको हम कमेंट कर देंगे। इसलिए वो नेमिंग कन्वेंशन मैंने कहा था आपसे बनाने के। अब सारे स्टूडेंट्स मेरी नॉलेज में हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्लास का नाम हम लोग फाइल के नेम पे रखते हैं, जिस फाइल से हमने बाहर बनाया था, एंड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। स्कैनर की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इनपुट करा रहे हैं, सॉरी। हम बहुत सारी चीजें अनइम्पॉर्टेंट भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस बार थोड़ा सा पेपर डिफरेंट है, तो इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सब डिस्कस कर। इतना डिस्कशन मैं जनरली किसी क्लास में नहीं करता हूं। अच्छा, सबसे पहले जब किसी चीज को रखना है तो उसको रखने के लिए पहले हम कंटेनर का इंतजाम करते हैं। तो 5 एलिमेंट्स को रखने के लिए एरे भी 5 ब्लॉक्स का होना चाहिए। एग्री और नॉट? डन। हमने 5 ब्लॉक की एक एरे बना ली, ठीक है। अब एरे के साथ साथ कुछ हमें सपोर्टिंग वेरिएबल्स की भी जरूरत होती है, तो हम आई ले लेते हैं। अच्छा, अब इस आई का यूज किया। अब देखो, हमने यहां लिखा system.out.print
इंटर फर्स्ट नंबर। देखो देखो ध्यान से देखना, जब हम ये लाइन लिखते हैं, जैसे ये लाइन हमने लिखी, मेमोरी में एरे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो पूरा हो जाता है। Then how many blocks will be created? 5 blocks, क्योंकि आपने 5 की रिक्वेस्ट डाली। And we know that the default value of all the blocks are 0 0। तो पहला इनपुट नंबर करा के यहां रखना है, दूसरा यहां रखना है, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, ऐसे। तो हमने यहां लिखा n of 0 में पहला एलिमेंट आ जाए। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? तो एक नंबर इनपुट होगा लाइक 2 और वो आ जाएगा n के 0 में। n के 0 में मतलब यहां पे आ जाएगा। एग्री और नॉट? उसके बाद हम लिखेंगे Yes, sir. इंटर सेकेंड नंबर, और उसे हम कहां रखेंगे? n के 1 ब्लॉक में। अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू सर अंडरस्टैंड? हमने बना के भेजा है आपको। हाँ हाँ, अभी 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 देखते हैं, अभी देखते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बट डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस? और वही हम भी Yes, तो कर sir. रहे हैं, वही हम भी तो कर रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि 50 एलिमेंट की एरे इनपुट करानी है, देन इट विल टेक ह्यूज टाइम। देख रहे हो, देख रहे हो? जब तक इस प्रोसीजर की प्रॉब्लम को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम इससे शॉर्ट मेथड कैसे निकाल पाएंगे? थर्ड नंबर। देख रहे हो, अभी तक खाली नंबर ही इनपुट हो रहे हैं। सी हाउ दिस प्रोसेस इज वेरी लेंथी। देख रहे हो कितना लेंथी प्रोसेस? बार बार हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है, बार बार हमको इनपुट की लाइन लिखनी पड़ रही है। हाँ, कॉपी पेस्ट कर लेंगे और साइज ऑफ प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि काम को कर लेना, सही तरीके से, सिस्टमेटिक वे से। देखो थर्ड है, अब हमने लिखा है यहां पर 5 और यहां पर हमने दे दिया, ठीक है? अंडरस्टैंड? यस, यस दिव्यांश, ठीक है। दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग 5 नंबर। अगर 10 नंबर होते तो उतना ही टाइम और लगता, और अगर 20 नंबर होते तो समय और लगता, और प्रोग्राम का साइज भी बढ़ता जा रहा है। अ वेरी बिग प्रोग्राम नेवर कंसिडर एज अ गुड प्रोग्राम। जितना प्रोग्राम छोटा हो उतना काम तो हो जाएगा। अब हमें इनको डिस्प्ले करना है। देख रहे हो, n of 0, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। पहले आप प्रॉब्लम समझिए, तभी आपको सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। देखो, हाउ मच टाइम इज टेकिंग। मैं किसी भी चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाता हूं, सब कुछ कवर करेंगे इसके अंदर, ऑल टाइप ऑफ सॉर्टिंग, ऑल टाइप ऑफ सर्चिंग, ठीक है। नाउ देयर इज नो कंपाइलेशन एरर। ओबी, ओबी क्या है? अच्छा, स्कैनर क्लास डिफाइन नहीं किया। ओके ओके, लेट मी स्कैनर ob is equal to new scanner and system dot। all right, now absolutely fine, there is no error। हमारी एक एरे इनपुट भी हो गई और वो सारी एरे डिस्प्ले भी हो रही है कि नहीं? ठीक है। अब अगर इसे हम कंपाइल करके रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। हमने पहला नंबर दिया 10, 20 and 30 and 40 and 50, and these are all the elements are printing on screen. My output is coming properly without any problem, but it doesn't mean this is the right way. It doesn't mean this is the right way to do the array. सर एक और मेथड भेजा है।
तो ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट सर, व्हाट इज द राइट वे। ये तरीका बहुत लंबा है, इसमें सारे नंबर्स हमको अलग अलग इनपुट कराने पड़ रहे हैं। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी लेंथी प्रोसीजर। अब क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, अब हम लोगों ने जो लूप्स पढ़े थे वो इसीलिए पढ़े थे कि उनको यूज किया जाए। सो दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड। आई जस्ट वांट टू इमीडिएटली डिलीट दिस मेथड। अब देखो सर चेक कर लिए। हाँ हाँ अभी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले बता दें। ठीक है, अब फॉर आई इज इक्वल, हमें कहां से कहां तक एलिमेंट्स को फिलअप करना है। हमको फिलअप करना है 0 से लेकर के 4 तक। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। लूप चलाया मैंने। नाउ इट विल कवर ऑल द ब्लॉक्स फ्रॉम 0 to 4। एब्सोल्युटली फाइन। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर नंबर इन एरे। ओके, और यहां पर हम लिखेंगे n ऑफ i, क्योंकि i लूप के साथ बदलता रहेगा। अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज अ परफेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट वे और मेथड टू इनपुट द एरे। सर अगर मान लीजिए एरे 50 की हुई, नॉट अ प्रॉब्लम, इधर 50 इधर 49, व्हाट्स अ बिग डील। सर अगर एरे 500 की हुई, नो प्रॉब्लम, जस्ट 49। अब माइनर चेंजेस अंडरस्टैंड, माइनर चेंजेस आपको करने। अगर उस प्रोसीजर से करते तो 500 एलिमेंट को इनपुट कराने के लिए लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मेमोरी इज रिक्वायर्ड। नाउ 5 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 4। सर वाई आर यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4? क्योंकि लीगल पोजीशन जो होती है एरे की वो 0 से लेंथ -1। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस, सेम मेथड, करेक्ट, अंडरस्टैंड। अब देखो, इसको तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। सारी बातें ध्यान से बिल्कुल निकाल दो, पूरा कंसंट्रेशन इस तरफ। सबसे पहले सर आई की वैल्यू कितनी होगी, होगी या नहीं? आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो n का 0, n के 0 में, बिकॉज i 0, तो n के 0 में पहला एलिमेंट इनपुट होके आएगा। हमने उसे 2 मान लिया। अब उसके बाद जब लूप मूव करेगा आइटरेशन में नेक्स्ट वैल्यू पे, तो i की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो नई वैल्यू हमारी आएगी n के i में, और i की वैल्यू कितनी है 1। तो दिस टाइम n के 1 में वैल्यू आएगी, क्योंकि i चेंज हो गया। तो n के 1 में जो वैल्यू इनपुट होगी वो यहां आएगी, बिकॉज दिस इज n का 1। उसके बाद i प्लस प्लस करेंगे तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, n के i में, एंड दिस टाइम i इज 2। तो n के 2 में एक नई वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 5। फिर i प्लस प्लस करेंगे तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो n के 3 में एक और वैल्यू आएगी। अलग अलग ब्लॉक्स में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू तो यूजर दे रहा है, तो वो कुछ भी दे सकता है। अब i प्लस प्लस करेंगे तो i की वैल्यू 4 होगी। तो n के 4 ब्लॉक में, बिकॉज i ही लिखा है और i की वैल्यू 4 है, तो n के 4 में एक वैल्यू आ जाएगी 100। तो यहां पर सर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हाँ, वैल्यू तो निगेटिव हो सकती है, इंडेक्सेस निगेटिव नहीं हो सकती, पोजीशंस निगेटिव नहीं हो सकती, इनसाइड ब्लॉक वैल्यू निगेटिव हो सकती है। चलो हम इसको 100 की जगह पर -100 कर देंगे, तो -100 आ जाएगा, बिकॉज -100 इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वैल्यू। देखो, इसको पूरा मैंने कॉपी कर लिया, एंड इफ यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी बिग लॉस। मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है और इमीडिएटली यू हैव टू रीज्वाइन करना है, बिकॉज वी हैव अ फ्यू सेकेंड्स, आपको रीज्वाइन करना है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं इसको आपको सेंड भी कर रहा हूं। चलो अभी थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, क्योंकि मीटिंग एंड होने में टाइम लग रहा है। अरे यार, इतने लोग बीच में आ गए। चलो
ये सारे डायग्राम्स एंड लेआउट्स आपको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है। आई थिंक वी शुड रीजॉइन, एक्चुअली बीच में टर्मिनेशन हो जाएगा। इमीडिएटली प्लीज रीजॉइन। So this is the procedure of taking the input from the user and placing inside array. जब भी वैल्यू इनपुट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी यूजर कोई वैल्यू इनपुट करता है तो उसे कहां रखना है, वेयर यू हैव टू कीप दैट वैल्यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द प्रोग्रामर डिसीजन कि हमें उसे रखना कहां है। ठीक है, तो अब देखो, जब ये लाइन हम लिखते हैं तो n 5 ब्लॉक्स क्रिएट करता है। आपको उसने 5 कंटेनर्स दे दिए हैं। अब इनको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले i की वैल्यू 0 है, तो पहली वैल्यू आएगी n के 0 में, बिकॉज i 0, तो यहां आ जाएगी। फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपकी n के 1। फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू 2, तो n के 2 में आएगी नेक्स्ट वैल्यू। कोई भी हो सकती है दिस वैल्यू। हाँ, एक चीज और, वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। जैसे आपने कहा n के 3 में आई वॉन्ट टू पुट -8, नो प्रॉब्लम, देन -8 विल बी स्टोर हियर, क्योंकि -8 भी एक तरह की वैल्यू है। इंडेक्सेस निगेटिव नहीं हो सकते हैं, बट वैल्यू निगेटिव हो सकती है। अब i की वैल्यू 4 हो जाएगी। n के 4 में आप 0 स्टोर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्लियर? आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, एक बात बताओ, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्रॉस क्वेश्चन, क्या हम इसको 5 तक ले जा सकते हैं? यस और नो? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. क्यों? तो 5 की एरर array आ है। जाएगा। सर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड सब इंडेक्स। yes, टाइम sir. एरर। अच्छा, ये बताओ कंपाइल होगा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कंपाइलेशन टाइम पे कोई एरर आएगी? No, sir. Why? No, sir. Because array index out of bond exception is a runtime error. It is not a syntax error. नहीं आई? अच्छा, जैसे ही रन कराएंगे वैसे ही आ जाएगी? No, sir. Yes, sir. वैसे ही आ No, जाएगी? No, sir. No, No, sir. sir. सर उससे पहले का एग्जीक्यूट होगा, उसके तुमने बाद अरे जब अपने तक वो कॉलेज आएगा में जब भी तक पढ़ा होगा, बट तुम मेरे साथ अब पढ़ रहे हो। देखो, ध्यान से देखना, अभी बहुत कुछ हमें, अरे तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी। ठीक है, इमीडिएटली नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप जो वैल्यू इनपुट करा रहे हैं वो n के 0 में इनपुट करा रहे हैं। यस और नो? मुझे ठीक है, सम डिस्टर्बेंस इज कमिंग फ्रॉम द मरियम। ठीक है, साइड। ओके, सी, तो पहली वैल्यू किस में आएगी? n के 0 में। ये वैल्यू कहां जाएगी? सर ये जाएगी n के 1 में। एब्सोल्युटली फाइन। ये वैल्यू कहां जाएगी? n के 2 में। आर यू गेटिंग और नॉट? अब ये वैल्यू कहां जाएगी? -8। सर ये जाएगी n के 3 में। सर ये कहां जाएगी? ये कहां जाएगी? 4. n के 4 में। Sir, अब 4. देखो, ध्यान से देखना, ये वैल्यू जो हम इनपुट करने जा रहे हैं, अभी हमने इनपुट की है, लेकिन जब वो प्लेस करेगा, यानी इस 200 को जब वो प्लेस करेगा, तो प्लेस करेगा, एक मिनट, आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ पेन। तो वो प्लेस करेगा n के 5 में।
तो n के 5 में जैसे ही प्लेस करने की कोशिश करेगा एंड फिफ्थ ब्लॉक इज नॉट देयर, फिफ्थ ब्लॉक है ही नहीं, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे इमीडिएटली रन टाइम एक्सेप्शन विल अकर और रेड से नीचे आ जाएगा लिखकर, आ गया array index out of bound exception. Do you understand? Do you understand? Yes, sir. आ गया। रेड से जो मैंने बोला था वो एक्चुअली ये आएगा यहां पर, ठीक है, यहां पर एक्चुअली वो आपको दिखाता है ये देखो, अंडरस्टैंड? तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग while taking the input inside array, यहां पर हमेशा लेंथ से एक कम रखना, एक कम रखना। सर अगर मान लो हमारा एरे 10 का हुआ तब सर बताओ क्या करना होगा? तो फिर तुम 0 से कहां तक जाओगे? 0 से कहां तक जाओगे? 9। हाँ, अंडरस्टैंड? 9. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ओके। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 5 लेते हैं तो हम 0 से 4 तक जाएंगे, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ओके। क्या हम 0 से 3 भी जा सकते हैं? Yes, sir. क्या सर होगा? अगर 0 की जगह 1 कर दे? हाँ 1 कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम दोनों चीजें बताएंगे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरा केस फिर तुम्हारा केस। आप देखो तुमने कहां से स्टार्ट किया? तुमने 0 से स्टार्ट किया और 3 तक जा रहे, तो ये वाला सेल ऑक्यूपाइड होगा, ये वाला सेल ऑक्यूपाइड होगा, ये वाला सेल ऑक्यूपाइड होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो इसमें एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, रहेगी कि नहीं? अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो हर सेल में 0 रहती है ना। आर यू गेटिंग? चलो अगर तुम इसको 1 से शुरू करते हो तो क्या होगा? तुम्हारा ये वाला सेल, अब रुको एक मिनट, लेट मी, ध्यान से देखो, ध्यान से, कहीं कोई डाउट हो पूछा करो यार। 1 से शुरू कर रहे हो ना, तो ये वाला सेल ऑक्यूपाइड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये दो सेल नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों सेल में आप इनपुट नहीं करा रहे हैं, तो इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय 0 एंड इट विल ऑल्सो बी ऑक्यूपाइड बाय 0। क्यों भैया, सही है ना? Yes, sir. यस सर। जिन सेल में आप वैल्यू इनपुट कराएंगे उनमें वैल्यू आ जाएगी और जिनमें नहीं इनपुट कराएंगे उनमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी। क्यों? इज इट क्लियर यूसुफ? यस सर। एनी प्रॉब्लम? मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 10 मिनट पहले, कि आपका साइज अगर 5 एलिमेंट का है तो आप कम एलिमेंट रख सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते। ज्यादा नहीं रख सकते। चलो नाउ सर व्हाट आर द एक्चुअल कोड्स, हाउ टू राइट दैट? आप एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस कर रहे हैं, यहां 0 होगा, यहां 4 होगा, यही आपको करना। अब क्या होगा सर? अब जो एलिमेंट इनमें आ गए हैं उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। वी हैव टू डिस्प्ले दैट एलिमेंट ऑन अ स्क्रीन। तो इसको 10 कर लो, इसको 20 कर लो सपोज। अब इनको एलिमेंट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो इन स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए आई वांट टू इरेज ऑल दिस, ये सब इरेज करते हैं हम और एक लूप चलाते हैं और डिस्प्ले करने के। ये तो इनपुट के लिए था, अब डिस्प्ले करना, यहां पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, एरे डिस्प्ले, अंडरस्टैंड? अब हमको सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज डिस्प्ले करनी है फ्रॉम 0 to 4, नो प्रॉब्लम। तो फॉर I is equal to 0, I less than equal to 4, I plus plus. Array is a very interesting topic and system.out.println and n of I, no problem. अब देखो क्या होगा, what will happen? I की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी,
तो n का 0 डिस्प्ले होगा, n का 0 मतलब 10। फिर i प्लस प्लस, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, n का 1 डिस्प्ले होगा यानी 7। फिर i प्लस प्लस, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, इससे बढ़ती है वैल्यू i प्लस प्लस से, तो n का i, नो दिस टाइम i इज 2, तो n का 2 क्या है 3 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो n का 3 यानी कि n का 3 है 4। ln दिया है तो लाइन ब्रेक्स होती रहेंगी, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो n का 4 20। अब i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू 5 होगी। नाउ द सेंटर कंडीशन विल गेट फॉल्स, क्योंकि i 4 तक जाना था, अब i 5 हो गया। हमने इस तरह से लूप को प्लान किया है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की सिचुएशन ही ना आए, तो ये डिस्प्ले हो गई एरे। नाउ लेट मी चेक, ये क्या ऐसे ही आउटपुट आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आपके सामने हैं, आप इमीडिएटली आउटपुट देख सकते हैं। चलो, सबसे पहले हमने 10 दिया, राइट हैंड साइड में एरे है उससे कंपेयर करते जाओ। 10 के बाद हमने क्या दिया? 7 दिया, नो प्रॉब्लम। 3 दिया, वहां प्लेस होता रहेगा, एंड 4 दिया, देन 20 दिया। नाउ जैसे ही हम एंटर करेंगे सारे एलिमेंट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, वो एलिमेंट जो आपके एरे में। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, नो सर। एवरीबडी प्लीज रिप्लाई, अदरवाइज दिस लेक्चर विल नॉट। सर एक ही लूप में भी कर सकते हैं इतना? है एक ही लूप में भी तो कर सकते हैं। नहीं, इनपुट अलग रख रहे हैं, वरना एक लूप में क्या होगा, एक हॉच पॉच सिचुएशन नहीं देखी तुमने? हॉच पॉच, कंजेस्टेड। 10 इनपुट होगा, 10 इनपुट होगा, एक 10 और आ जाएगा, साथ ही साथ आउटपुट भी आता रहेगा। 7 इनपुट होगा, 7 एक और आ जाएगा, 3 इनपुट होगा, 3 एक और आ जाएगा, तो दो नंबर आते रहेंगे, क्योंकि इनपुट भी वही हो रहा है, डिस्प्ले भी वही हो रहा है। तो यूजर को एक कन्वीनियंट एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, हॉच पॉच। ठीक है, तो इसलिए ओके, कभी कभी प्रोग्राम को थोड़ा बड़ा बनाना क्लियरिटी के लिए भी जरूरी है। क्लीन कोड, यू शुड राइट अ क्लीन कोड। अब देखो, अब यहां पर हमने लिखा जो चीज पैरेलल हो सकती है वो हम खुद करवाएंगे। इनपुट एंड डिस्प्ले कैन नॉट बी रन पैरेलली। कॉपी में लिखो आज की डेट डाल के, एरे इन रिवर्स ऑर्डर। आई विल रियली अप्रिशिएट अगर कोई बताए कि रिवर्स ऑर्डर में ये एलिमेंट कैसे डिस्प्ले होंगे। रेज योर हैंड के कौन आंसर देना चाहता है। मतलब आई वॉन्ट टू डिस्प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल 20, देन 4, देन 3, देन 7, देन 10। ओके, Mariam, tell me. Sir, I would be less than equal to 0 and sir in the condition and sir I would be equal to the limit. ओके, थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है। सेकंड हैंड रेस किया है अर्नव ने। अर्नव, टेल मी द एग्जैक्ट लूप, प्लीज टेल मी फास्ट। Sir, I is equal to 4. Sir, I greater than equal to 0. वेरी गुड, एक्सीलेंट। Sir, I minus minus. वेरी गुड, वेरी गुड। दिव्यांश, टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। Sandwich. अभी हमने जो क्वेश्चन पूछा बताओ वो कैसे होगा। तुमने रेज हैंड किया है ना, हैंड रेस किया है। Yes, sir. So I equals to 4. I is greater than equal to 0. I minus minus. एब्सोल्युटली फाइन, आप ही लोगों में से आंसर आ गया, एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग फॉर i इज इक्वल टू 4, क्योंकि आपको लूप रिवर्स, मतलब आपको एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 4th इंडेक्स, तो i इज इक्वल टू 4, और जाना कौन से इंडेक्स तक है? 0 इंडेक्स तक। और जब भी लूप रिवर्स ऑर्डर में चलता है देन वी हैव टू टेक अ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस। इतने ज्यादा हैवी क्राउड में, कंजेशन में, रोड पर इतना ट्रैफिक है कि हम देख रहे हैं, और इतने क्राउड और कंजेशन में आपने घर से बैठकर एक इंपॉर्टेंट क्लास अटेंड कर, और आज का दिन भी यूटिलाइज हो रहा है। system.out.println and n of I. That's it. This is a reverse element proceeding. 1 minute. कोई आदमी कहीं जाएगा नहीं, मेरा डिस्कशन अभी चल रहा है। पहले हम इसको ड्राई रन करेंगे। आउटपुट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना, i की वैल्यू कितनी है?
n का 4 प्रिंट करो, n का 4 बिकॉज i इज 4, तो n का 4 क्या है, n का 4 है 20। अब i माइनस माइनस, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, होगी नहीं 3, तो n का 3 प्रिंट करो, n का 3 कितना है 4, i माइनस माइनस, n का 2 प्रिंट करो, n का 2 कितना है, n का 2 कितना है, कोई नहीं बता रहा है, ये है यार n का 2। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, n का 1 कितना है 7, 0, n का 0 कितना है, अंडरस्टैंड। 10. तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग टू टाइप्स ऑफ आउटपुट। सबसे पहले तो हम सेम एरे को फीड कर दें, ठीक है, दिस कॉल्ड फीडिंग ऑफ एरे। तो 10, 7, 3, 4, 20। अब सबसे पहले सारे एलिमेंट स्टेट ऑर्डर में आएंगे, देन ये सारे एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ये देखो, अंडरस्टैंड, बट दिस इज नॉट अ स्पेस यूटिलाइजेशन आउटपुट। स्पेस यूटिलाइजेशन आउटपुट के लिए हम चाहते हैं कि सारे एलिमेंट हॉरिजॉन्टल आए, वर्टिकल नहीं। नो प्रॉब्लम, ये सब तो सर हमारे हाथ में है। इसको ln हटा दीजिए, इसको ln हटा दीजिए, और यहां पर थोड़ा एक गैप दे दीजिए। और एक बात का और ध्यान रखिएगा सर, ये वाली जो एरे है उससे पहले भी हमको लाइन ब्रेक करनी। अगर हम इससे पहले लाइन ब्रेक नहीं करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट है उसी के आगे लिखकर आ जाएगा एरे इन रिवर्स ऑर्डर, एंड दैट विल नॉट बी लुक ग्रेट। मैं दिखा देता हूं, देखो, सबसे पहले 10, देन 7, देन 3, देन 4, देन 2। तो पहला आउटपुट तो बिल्कुल सही आएगा, लेकिन जैसे ही वो आउटपुट खत्म होगा उसी के आगे लिखकर आ जाएगा एरे इन रिवर्स, लाइक दैट। ये देखो, और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि दिस लाइन शुड बी कम इन सेपरेट लाइन, तो कोई बात नहीं, उसके लिए यहां पर आप एक बैकस्लैश एन दे दीजिए। तो जब ये लाइन डिस्प्ले होगी तो उससे पहले एक बार लाइन ब्रेक हो जाए। दिस ऑल अबाउट प्रिंटिंग इश्यूज, ये सब प्रिंटिंग के मैटर्स हैं। अब देखो 10, 7, 3, 4 एंड एब्सोल्युटली फाइन। Any problem? Any problem? No, sir. ये जो हमने स्पेस दिया है, ये वाला, ये एलिमेंट्स के बीच का स्पेस, मतलब 10 के बाद 7 जो आएगा उसके बीच में थोड़ा गैप आएगा। जैसे 10 डिस्प्ले होगा तो 10 के बाद 7 बिल्कुल यहां पे नहीं है, नो इट विल लुक लाइक 107। तो क्या होगा, थोड़ा गैप के बाद 7, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, like that. Clear? Now the huge list of program is waiting for you. My introduction part is over. Anybody want to ask any question? No, sir. Okay. जल्दी से बताओ कि इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। बहुत इजी प्रोग्राम। कॉपी पे पेस्ट लिखना है सबको, सारे लोगों को कॉपी पे लिखना है। ठीक है, let me clear all this and my program is, ठीक है, write a program to input 10 number in array
and print first 5 numbers only. Read the question properly. No one is replying, taking leave. Sir, yes, sir. Only Dhruv is replying. Okay, chalo. सर भेज दिया. Good. Very good. यहां पे 1 लिख दिया. 1 लेस देन इक्वल टू 9 क्या जल्दी में? परफेक्ट. Yes sir. कोई बात नहीं. चलो जल्दी. सही है, बाकी सही है. वेरी गुड, वेरी गुड. अपूर्वा. ओके, कुछ लोग Yes, sir. कुछ लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है. कॉपी पे कर रहे हैं सब लोग. मेरे साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है. टेक द अटेम्प्ट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. बहुत माइनर चेंज करना है. बाकी सेकंड क्वेश्चन पे आप लोग ट्राई कीजिए. तो दूसरा 1 second. I have taken that. अरे यार, रिकॉर्डिंग स्टॉप थी यार. एक बार मैं स्टॉप करता हूं तो दोबारा ऑन नहीं. Okay. Thanks to all of you. Now please enjoy the Sunday.